तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं इस समय आपके समक्ष आरोह है भाग 2 कक्षा 12वीं क्लास 12th की कविता के बहाने पर आपके समक्ष अपने विचार रख रही हूँ। और इसमें देखिएगा, कविता के बहाने कुंवर नारायण इसके कवि हैं और इसमें कवि ने कविता का बहुत व्यापक रूप लिया है। कविता का व्यापक रूप कैसे लिया है? ये कविता चिड़िया है, कविता फूल है, कविता बच्चे हैं, 3 प्रकार से उसकी तुलना कवि ने की है। तो ये उसका व्यापक रूप है, उसी कवि की अपनी निजी कल्पना है। तो मैं एक एक पद को लेके आपके समक्ष यहाँ पर वीडियो बनाऊंगी, बिना किसी प्रकार की भूमिका बनाए। ये ध्यान में रखना है कि कवि ने अपनी कविता की तुलना पहले वाले पद में चिड़िया से की है, ठीक है। अब चिड़िया से की है कविता, एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। के बहाने शब्द का प्रयोग करके कवि ने प्रभाव डाला है, अपने भावों को और अच्छे तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि कविता में भी उड़ान होती है और चिड़िया में भी उड़ान होती है। आपको सीबीएसई पूछती है कि चिड़िया की उड़ान में और कविता की उड़ान में क्या अंतर है। ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि सीबीएसई अपने क्वेश्चंस खुद बनाती है, तो वो उनके क्वेश्चन से आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे मिलते हुए नहीं रहते, अलग से क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखना होगा। तो अब दोनों में क्या अंतर, दोनों में समानता क्या है कि चिड़िया भी उड़ान है और कविता भी उड़ान है। चिड़िया अपने पंखों के सहारे आसमान में उड़ान भरती है और कविता अपने भावों के सहारे। भाव है, उसमें कल्पना है, विचार हैं, भाव कल्पना और विचारों के सहारे अपनी उड़ान भरती है। दोनों की समानता है। फिर उसमें दोनों में अंतर क्या है, भिन्नता क्या है? तो कविता की उड़ान असीम है, सीमाहीन है, परंतु चिड़िया की उड़ान कहीं ना कहीं सीमित है। और कविता और चिड़िया दोनों ही उड़ान भरते हैं। कविता की जो उड़ान है उसको चिड़िया नहीं समझती। तात्पर्य क्या है कि चिड़िया कविता के भावों को नहीं समझती। अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि चिड़िया उड़ान भरती है और कवि की कल्पना भी कविता के रूप में उड़ान भरती है। कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने। चिड़िया जो उड़ान भरती है वो सीमित होती है, परंतु कविता जो उड़ान भरती है वो असीमित होती है। अब इसमें कविता को क्या माना है या कविता की क्या संज्ञा है? संज्ञा, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। कविता की संज्ञा क्या है? चिड़िया। इस वाले पद में कविता की संज्ञा क्या है? चिड़िया। पीछे कविता की संज्ञा क्या है? फूल। और आगे उसके बाद वाले पद में कविता की संज्ञा क्या है? बच्चे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने का माने चिड़िया क्या जाने। तात्पर्य यह है कि चिड़िया बाहर भीतर, इस घर उस घर, इसका मतलब हुआ कि कवि की जो अभिव्यक्ति है, कवि की जो भाव है, कवि के जो विचार हैं, बाहर भीतर, इस घर उस घर, मतलब यह है कि समाज का दर्पण होता है कवि का भाव। कविता क्या है? समाज का दर्पण है, साहित्य है। तो वो कविता की जो अभिव्यक्ति है, कविता के जो भाव हैं, इस घर उस घर, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक घर की जो समस्याएं होती हैं उन सबको कवि अपने विचारों में बांधकर कविता के रूप में समाज के समक्ष रखता है। तो चिड़िया उसको नहीं जानती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कवि की उड़ान जो होती है वो कल्पना के पंख लगाकर अपनी उड़ान भरती है। वो उड़ान उसकी असीमित होती है। अर्थात कविता की उड़ान को चिड़िया अच्छी तरीके से समझती नहीं है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है, निश्चित है, और कविता की उड़ान बंधन मुक्त है। बंधन मुक्त इसलिए है क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति है। वो कविता क्या है? भावों की अभिव्यक्ति है। इसलिए उसमें बार बार कहा क्या जाने क्या जाने। क्या जाने मतलब नहीं जानती है। अब कविता के पंख लगा, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। तो मैंने पहले पद को अभी यहाँ आपके समक्ष समझाया और मैंने कुछ इसका अलंकार, चूँकि आपको इसमें अलंकार हैं, मुक्तक छंद है, खड़ी बोली है और कविता को किन संज्ञाओं में लिया गया है। तो पहली में चिड़िया है, दूसरे में फूल है और तीसरे में बच्चे हैं। ये उसकी संज्ञाएं हैं जिसके आधार पर कविता को कुंवर नारायण जी ने प्रस्तुत किया है। मैंने अभी कुछ इसमें लिखा हुआ है, देखिए आपके समक्ष दिखाती हूँ मैं।
पूरी कविता में मानविक अलंकार है ना, रूपक अलंकार, मानविक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भाषागत विशेषताएं पूछी जाती हैं CBSE के द्वारा, अलंकार योजना पूछी जाती है और बिंब पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस काव्य सौंदर्य के रूप में आपसे आते हैं और भाव मैंने आपको समझाया है कि ऐसे उसके भाव रहते हैं। यदि आपको समझ में आया तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर